हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 125 तक प्रश्न कर लिए थे। इसके 4 वीडियो हो चुकी हैं और ये इसकी आगे की जितनी भी वीडियो होंगी आपके सामने आती रहेंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 25 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 125। ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? मुकाम, श्रुति, हंगाम या मौसीकी? तो इसका जो सही आंसर था वो था सी, हंगाम। ये कल का प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 126। दक्षिण संगीत में कितनी श्रुतियां प्रचलित हैं? ए 22, बी 25, सी 108 या डी 72? हर जगह पे 22 ही हैं। ठीक है, तो दक्षिणी संगीत में भी 22 ही श्रुतियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 127। मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी गई हैं? ए 22, बी 11, सी 20 या डी 66? इसका जो सही आंसर है वो है ए 22। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। प्राचीन काल में एक स्वर से युक्त गायन को क्या कहते हैं? ए आर्चिक, बी एक स्वरी, सी आलाप या डी गाथिक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए आर्चिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। प्राचीन काल में दो स्वरों से युक्त गायन कहलाता है? ए सामिक, बी आर्चिक, सी गाथिक या डी दो स्वरा? दो स्वर से कहलाता है क्या? गाथिक। क्वेश्चन नंबर 130। प्राचीन काल में तीन स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता है? ए गाथिक, बी वाचिक, सी सामिक या डी निस्वर? इसका जो सही आंसर है वो है सी सामिक। प्राचीन काल में एक स्वर से क्या कहलाता है? आर्चिक, दो स्वर से गाथिक और तीन स्वर से सामिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 131। अनुदान स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त है? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? अनुदांत की बात हो रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 3 स्वर होते हैं अनुदान। ठीक है, अनुदान स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त है? तो 3 श्रुतियों से युक्त है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। उदान स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त है? ए 2, बी 3, सी 1 या डी 4? तो उदान जो स्वर है वो युक्त है 2 स्वरों से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त है? ए 4, बी 2, सी 1 या डी 3? तो इसका सही आंसर है 4। स्वरित स्वर 4 श्रुतियों से युक्त है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? ए पूर्ण स्वर, बी लघु स्वर, सी त्रिस्वर या डी त्रय स्वर?
इसका जो सही आंसर है वो है बी, लघु स्वर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? ए द्विस्वर, बी अर्धमासिक स्वर, सी अंतर स्वर या डी अर्ध स्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी अर्ध स्वर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती हैं? ए 5, बी 9, सी 7 या डी 12। इसका जो सही आंसर है वो है ए 5 बांधी जाती है श्रुति दर्पण में तंत्रियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, बृहदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं? ए 16, बी 18, सी 8 या डी 10। इसका जो सही आंसर है वो है डी 10। क्वेश्चन नंबर 138, संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं? ए 5, बी 38, सी 10 या डी 15। तो संगीत रत्नाकर में गमक 15 कहे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, दंतिल्म में अलंकारों की संख्या 14 है, 18 है, 69 है या 75 है? इसका सही आंसर है डी 75 है। क्वेश्चन नंबर 140, संगीत दर्पण में अलंकारों का कुल उल्लेख? ए 65, बी 63, सी 69 या डी 75। अलंकार के जितने भी वो हैं इसमें आपको मिल जाएंगे, जितने भी प्रश्न हैं अलंकार के वो सारे मिल जाएंगे। उससे काफी आपकी सबकी हेल्प हो पाएगी। तो संगीत दर्पण में 63 अलंकार कहे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, संगीत परिजात में अलंकारों की संख्या? ए 70, बी 63, सी 69 या डी 71। कितने हैं बताइए? इसका जो सही आंसर है वो है सी 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142, भरत और मतंग ने अपने ग्रंथों में कुल अलंकारों का उल्लेख ए 63 किया है या बी 53 किया है या सी 33 किया है या डी 13 किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 33 किया है। क्वेश्चन नंबर 143, नन्यदेव जी ने अलंकारों की संख्या ए 42, बी 53 या सी 40 या डी 41 मानी है? बताइए इसमें नन्यदेव ने कितने अलंकारों को माना है?
इन प्रश्नों में कुछ भी समझाने के लिए नहीं है, वरना मैं समझा देता। बहुत ही इजी प्रश्न है ये सारे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 40। आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। पंडित सोमनाथ ने अलंकारों की संख्या ए 40 मानी है, बी 63 मानी है, या सी 69 मानी है, या डी 32 मानी है। तो इन्होंने अलंकार माना है डी 32 अलंकार इन्होंने माना है। तो ये थे अलंकारों को लेके प्रश्न, देख लीजिए। यहां से लेके पूछा गया है अलंकारों के बारे में। दंतिल ने के बारे में, अलंकार के बारे में पूछा, फिर संगीत दर्पण, फिर संगीत परिजात पे, फिर भरत और मतंग, अनन्यदेव, सोमनाथ, यहाँ तक फिर पूछा गया है सिर्फ अलंकारों के बारे में। तो ये आप अलग से नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चल सके अलंकारों के बारे में। इसे प्रश्न जरूर आएगा अलंकारों के लेके, ठीक है, क्योंकि ये टीजीटी में अलंकार अलग से बल्कि दिया हुआ है, सेकंड यूनिट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 145। भरत के काल में किस गायन का प्रचार था? ए ग्राम, बी ख्याल, सी टप्पा, या डी जाति। इसका जो सही आंसर है वो है डी जाति। जाति गायन तब प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 146। द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा जाता है? ए मतंग, बी भरत, सी सारंगदेव, डी कोहल। क्वेश्चन नंबर 140 है। क्वेश्चन नंबर 146। इसका जो सही आंसर है वो है ए मतंग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। जातियां कितनी मानी गई हैं? ए 22, बी 26, सी 21, या डी 18। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी 18 जातियां मानी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 148। महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितनी तानों का वर्णन किया है? ए 83, बी 85, सी 86, या डी 84। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और तानों को लेके ये प्रश्न आ सकता है। तानों को लेके यूनिट सेकंड में है टीजीटी को में तान, तो उसको लेके ये प्रश्न आ सकता है। तो महर्षि भरत ने कुल मिलाकर जो ताने मानी है वो मानी है 84, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149। जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ए सपाट तान, बी छूट तान, सी बोल तान, या डी कुट तान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए सपाट तान, ठीक है। जिन तानों में स्वरों का सीधा सीधा प्रयोग होता है वो सपाट तान कहलाती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। किस रस को रस राज के नाम से जाना जाता है? ए रौद्र, बी करुण, सी हास्य, या डी श्रृंगार।
इसका जो सही आंसर है वो है डी, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार को ही रसखान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको मिल जाएगा। हर चीज की अपडेट दे दी जाएगी। अगर आप यहाँ से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, वरना कोई बात नहीं जुड़ना चाहते तो मत जुड़िए। बाकी आप चैनल को शेयर जरूर करिए। ठीक है, चैनल को, ताकि आप ही हेल्प हो रही है तो दूसरों की भी हेल्प हो। कर भला तो हो भला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।